हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएम बेसिक स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में दशमलव का जोड़ बनाना सीखेंगे। अगर आपको दशमलव का जोड़ में कहीं भी प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, तो आप इस वीडियो को देखिए, एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए मैंने यहाँ पर पहला सवाल लिया है 15.25। दशमलव के बाद ना एक एक अंक को पढ़ा जाता है, जैसे 2 5। यहाँ पर देखिए आगे है 5.2, फिर आगे है 3.30। इस तरीके से पढ़ा जाता है। दशमलव के बाद एक एक अंक को पढ़ा जाता है। दशमलव के पहले में आप इसको बोल सकते हैं 15, लेकिन दशमलव के बाद में आपको इसको 25 नहीं बोल सकते हैं। इसको आप कैसे बोलिएगा? 15.25। अब यहाँ पर हम लोग ये वाला और ये वाला तीनों संख्या को जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे? देखिए यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले कितना है 15.25, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 15.25। ये पहला नंबर तो बहुत ही आसानी तरीके से आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना। अब देखिए अगला नंबर को लिखिएगा कैसे। तो देखिए यह दशमलव दिख रहा है ना, बस इस दशमलव को दशमलव के नीचे में आपको लिख देना है। अब देखिए दशमलव के बाद क्या है 2, तो 2 लिख देना है। दशमलव के पहले क्या है 5, तो 5 लिख देना है इस तरीके से। उसके बाद देखिए फिर अब ये वाला संख्या में देखिए दशमलव को सीधा करिए, दशमलव के सीधा में दशमलव लिखना है। उसके बाद देखिए दशमलव के बाद 3 0 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और 0। दशमलव के पहले क्या है 3, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3। अब इसको आसानी से आप इसको जोड़ सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर खाली जगह है ना, तो जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पर समझ जाइए कि कुछ नहीं है तो 0 है। ठीक है ना। यहाँ पर आपको 0 भर देना है। चलिए अब यहाँ पर इसको जोड़ते हैं। 5 0 0 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 2 4 4 3 7, यहाँ पर 7 हो जाएगा। दशमलव के नीचे में आपको दशमलव लगा देना है। दशमलव के नीचे में आपको क्या करना है? दशमलव लगा देना है। अब आगे देखिए 5 5 10 10 3 13, 13 का 3 लिखेंगे, कैरी आपका 1 रह जाएगा, हासिल 1 रह जाएगा। 1 और हासिल 1 मिला के कितना हो जाएगा? 1 और हासिल 1 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। देखिए आपका आंसर हो गया 23.75। ठीक है ना। अब अगला सवाल देखिए यहाँ पर 17.021 है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 17.021 लिख दिए। ये पहला संख्या है। अब दूसरा संख्या देखिए कमा लगाए हैं, कमा के बाद ये दूसरा संख्या है 8.20, तो दशमलव को सीधा करके लिखेंगे। पहले दशमलव के पहले 8 है, तो दशमलव के पहले 8 लिख देंगे। दशमलव के बाद 2 0 है, तो यहाँ पर 2 0 लिख देंगे। अब अगला संख्या देखिए यहाँ पर 5.003 है, तो इसके लिए भी पहले हम लोग दशमलव के सीधा में दशमलव लिखेंगे नीचे में। ठीक है ना, इस तरीके से। उसके बाद देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 0 है, 0 लिखेंगे। फिर 3 है, 3 लिख देंगे। दशमलव के पहले 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब इसको जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा सकते हैं, यहाँ खाली जगह दिख रहा है, यहाँ पर आप 0 भर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए 3 और 1 4, ये देखिए इधर 0 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 0 2 0, तो 2 हो जाएगा। दशमलव के सीधा में दशमलव आपको लगा देना है, बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ पर इसको जोड़ना है। तो देखिए 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 का 0, हासिल आपका 2 रह जाएगा, 2 रख दिए ऊपर में। अब देखिए 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3, तो यहाँ पर आपको 3 लिख देना है। देखिए इस तरीके से आपका आंसर हो गया। कितना आसानी से दशमलव का जोड़ बन रहा है। ठीक है ना। तो देख लीजिए अब आगे और 2 सवाल बचा हुआ है, इसको भी आप देख लीजिए, बहुत ही आसानी तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर है 1.326, तो लिखेंगे 1.326। पहला वाला नंबर को तो आप एकदम आसानी से लिख सकते हैं। अब दूसरा वाला नंबर को देखिए 0.205 है, तो यहाँ पर हम लोग दशमलव सीधा हम दशमलव लिखेंगे। उसके बाद देखिए 205, तो लिखेंगे 205। दशमलव पहले 0 है, 0 लगा देंगे। अब इसको आसानी से आप इसको जोड़ सकते हैं। यहाँ पर 2 ही संख्या है। ठीक है ना। कमा के पहले एक संख्या, कमा के बाद एक संख्या। 6 5 11 का 1 हो जाएगा, हासिल आपका 1 रह जाएगा। 2 और हासिल 1 3, यहाँ पर 3 लिख देना है। ठीक है ना। अब 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5, तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख देंगे। दशमलव सीधा में दशमलव लगा देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 1 है और 0 है, तो यहाँ पर जोड़ने पर 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 4 नंबर का। देखिए इसमें भी आपको इसी तरीके से बनाना है। इसमें 3 नंबर है, तो चलिए इसको भी जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर 38.7 है, तो लिखेंगे 38.7। अगला नंबर देखिए यहाँ पर दशमलव को सीधा पहले कर लेते हैं। दशमलव के बाद 3 2 7 है, तो लिखेंगे 3 2 7। दशमलव के पहले 1 है, तो 1 लिख देंगे। अब तीसरा नंबर देखिए, दशमलव को सीधा कर लीजिए पहले। अब यहाँ पर देखिए 0 7 3 है दशमलव के बाद, तो 0 7 3 लिख देंगे। दशमलव के पहले में क्या है? 10 है, तो 10 लिखेंगे। तो यहाँ पर 0 लिखेंगे इसके सीधा में, और इससे पहले 1 लिख देंगे, तो इस तरीके से 10 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर इसके ऊपर में खाली जगह है, तो यहाँ पर आप खाली जगह की जगह में
जीरो लगा सकते हैं और यहाँ पर भी आप जीरो लगा सकते हैं ताकि जोड़ने में आपको कोई दिक्कत ना हो। 7 3 को जोड़ने पर कितना होगा 10 होगा, 10 का जीरो लिखेंगे यहाँ पर, हासिल आपका 1 रह जाएगा। एक ऊपर में लिख देते हैं, देखिए 7 2 9 और हासिल 1 10, 10 का जीरो, फिर आपका हासिल 1 रह जाएगा यहाँ पर, 7 3 10 और हासिल 1 11, 11 का 1 फिर हासिल 1 रह जाएगा यहाँ पर। अब दशमलव के सीधा में आपको दशमलव इस तरीके से बैठा देना है। अब यहाँ पर देखिए 8 और 1 9 और हासिल 1 10, 10 का जीरो हो जाएगा, फिर आपका हासिल 1 रह जाएगा। 3 और 1 4, ठीक है ना, 3 और हासिल को मिला दीजिए 4 हो जाएगा और यहाँ पर 1 5, तो यहाँ पर 5 आपको लिख देना है। तो इस तरीके से देखिए ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से जो है ना आप दशमलव का जोड़ एकदम आसानी तरीके से बना सकते हैं। बस आपको ध्यान में रखना है कि दशमलव को सीधा करना है, उसके बाद आपको जोड़ना है, जहां खाली जगह दिखेगा वहां पर आपको जीरो लगा देना है। उसके बाद आपको सिंपली जिस तरीके से जोड़ते हैं उस तरीके से आपको जोड़ देना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपने इस वीडियो से दशमलव का जोड़ एकदम आसानी से सीख लिया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का नया बेसिक वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेसिक वीडियो लेकर अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।